आज का टॉपिक है, आप स्टिल अपने पास्ट में जी रहे हैं। आर यू स्टिल लिविंग इन योर पास्ट। मैं फिलिपियों 3 बाब से पढ़ूंगी। ये पौलुस रसूल का खात है फिलिपियों की कलीसिया के नाम, और इसको मैं शुरू करूंगी 8 आयत से। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों को नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि उस किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका। आज के पूरे जो मैसेज में है हम इस आयत पे गौर करेंगे। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अब भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ाओ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें। अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा इस बात को भी तुम पर जाहिर कर दे। क्या खुदावंद के कलाम में कुछ ऐसी चीज है जो हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत है? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं सोचती हूँ कि लोग सोचते हैं कि कलाम में कुछ ऐसी चीज है जो वो नहीं जान सकते। खास आयत पढ़ूंगी 17 आयत। अब भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी इमानत बरो और उन लोगों की पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। खुदा उनका कलाम बहुत खूबसूरती से हमें आगे बढ़ने और पीछे हटने, नई चीज़ों को अपनाने और पुरानी चीज़ों को तर्क करने के लिए सिखाता है। पौलुस रसूल का खात है। बाज़ दफ़ा हम लोग कलाम को पढ़ने के बावजूद उसकी चीज़ों पे उस तरीके से गौर नहीं करते। यहाँ पे हम जब मसीह में नए होते हैं तो हमें क्या करना है? बड़ी ही खूबसूरती से पौलुस लिखता है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान में बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया, उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल कर सके। पांच दफ़ा हम तौबा कर लेते हैं, और जो बातों से हम तौबा करते हैं वो बातें हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती हैं। जैसे पौलुस ने तौबा की जब यीशु से मिला तो वो शरीयत के मुताबिक चल रहा था, और शरीयत क्या कहती थी? शरीयत यीशु को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उन दिनों में। शरीयत कहती थी कि ये जो नया आने वाला है वो मसीह नहीं है, इसीलिए उसको मारा गया, उसको सलीब चढ़ाया गया, ताकि वो ये बता सकें कि ये मसीह नहीं है, या अपने आप को खुदा की जगह पे या खुदा का बेटा बुलाता है। जब पैंतुस पिलातुस ने यीशु से पूछा, उसने कहा कि क्या तू खुदा का बेटा है? तो उसने कहा मैं नहीं, तू कहता है। तू यहूदियों का बादशाह है? उसने कहा मैं नहीं, तू कहता है। तो जब हम पुरानी चीज़ों को यीशु में आके नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पुरानी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों में फिर भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है, जब से मैंने यीशु को अपनाया, सब कुछ जिसका मैं इंसान होते, शरीयत होते नुकसान उठाता हूँ, उनको कूड़ा समझता हूँ। जब हम तौबा करते हैं, मैंने बहुत सारे मैं लोगों से मिली हूँ, जब हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोग अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं। लोग कहते हैं जब मैं मसीह नहीं था तो मेरे पास ये था, जब मैं मसीह नहीं था तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जब मैं मसीह नहीं था तो मेरी ज़िंदगी में ये इस तरीके से चीज़ें नहीं थी जिस तरह आज हैं। या कुछ लोगों की पुराने जो लाइफ होती है, उसके जो गुनाह होते हैं, लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं कि खुदा मेरे इतने बड़े गुनाहों को कैसे माफ़ कर सकता है? क्या आज स्टिल आप जितने आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आज आप ऐसा सोचते हैं? बहुत सारे लोग शिफा हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने पास्ट में जी रहे हैं।
उसके लिए मैं दूसरा रेफरेंस पढ़ूंगी, रोमियो 12 बाप उसकी 2 आयत। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम कर सको। जब हम खुदा यीशु को अपना लेते हैं तो हम उसकी सूरत में नए हो जाते हैं। हम न्यू बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, नई जिंदगी को अपना लेते हैं, पानी में जाके गौते का बपतिस्मा लेते हैं, पाक रूह हमारे अंदर आके बसेरा करता है और खुदा उनके वादे के मुताबिक हमें बाप से खबरें लेके देता है। तो फिर पुरानी इंसानियत तो हमें नहीं रही, तो फिर आज क्यों हम स्टिल अपनी पुरानी इंसानियत को डील कर रहे हैं? हम अभी तक अपने पास्ट में क्यों जी रहे हैं? हम अपनी बहुत सारे लोग अपनी जो है वो हीलिंग रिसीव कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्टिल सोचते हैं मैं इतना गुनहगार हूँ, खुदा मुझे कैसे माफ कर सकता है? मैं उसकी माफी के लिए तो हकदार नहीं बनता हूँ, क्योंकि हम पुराने गुनाहों पे नजर करते हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है वो सब कुछ पुराना तो कूड़ा है। मैं मसीह की खातर जब मैं मसीह में हूं तो मैं पुरानी सारी चीजों को कूड़ा समझता हूं। वो कूड़ा था, वो मेरी पुरानी इंसानियत थी। और इसके लिए मैं नया एक और रेफरेंस कोट करूंगी, 2 कुरिन्थियों 5 बाप उसकी 17 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। जब हम मसीह में हैं, हम यीशु में हैं, तो हमारी पुरानी इंसानियत जाती रहती है। तो जब हम अपनी पुरानी बातों को कॉल करते हैं, मैं जवानी में ऐसा करता था, तुम्हें नहीं पता मैं कैसा था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, तुम लोग मुझे नहीं जानते, इसका मतलब है यू आर स्टिल लिविंग इन योर पास्ट। आप अभी तक अपने माजी में जी रहे हैं और अपने माजी को अभी तक मिस करते हैं, और वो चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा थी पास्ट में, उनको पौलुस रसूल की तरह जब से यीशु को अपना लिया उनको कूड़ा नहीं समझते। इसलिए हमारी ज़िंदगी के ब्रेक थ्रू रुक जाते हैं, मिरेकल्स रुक जाते हैं, हमारी हीलिंग हमें रिसीव नहीं होती है, हमारा बच्चा हील नहीं होता, क्योंकि हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ते नहीं हैं। पुरानी इंसानियत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जब हम आगे पढ़ते हैं जाके तो खुदावंद बड़े क्लियर लफ्ज़ों में पौलुस रसूल कलीसियाओं को समझाता है कि पुरानी इंसानियत क्या है। मैं एफिसियों का एक रेफरेंस पढ़ूंगी आपके लिए, जिसमें पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से बताता है कि आपकी पुरानी इंसानियत क्या थी और पुरानी इंसानियत क्यों कर आपको छोड़ देनी चाहिए, और खुदा उनकी बख्शिश हमारे लिए क्या चीज़ है। क्या आज हम अपनी पुरानी इंसानियत को, आज जब हम इन मुसीबतों में हैं, सफ़र कर रहे हैं, मतलब जी नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से, दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, मालो दौलत हमारे पास नहीं है, तो क्या आज हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ते देखते या उसके ऊपर बात करते हैं? पुरानी इंसानियत क्या है? पुरानी इंसानियत है अकल की तारीकी, जब हम कलाम के मुताबिक नहीं सोचते। हमारा दुश्मन हमें तारीकी की राहों पर हमेशा लेकर चलता है। हमारी अकल की तारीकी हमें पुरानी इंसानियत के मुताबिक सोचने पे, बोलने पे और अमल करने पे मजबूर करती है। एफिसियों 4 बाप उसकी 18 आयत में यूं तहरीर है, क्योंकि इनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। जब हम अपने सख्त दिल को नहीं तोड़ते हैं, जब हमारी अकल तारीक है और हमारा जो दुश्मन है उसने हमारी सोचों को एक तारीकी में रखा हुआ है, क्या आज जब हम यीशु में नए हो गए हैं तो स्टिल अपने पास्ट को सोचते हैं? क्या हमारा दुश्मन आके हमें कहता है कि तू तो ऐसा था, तू तो बड़ा गुनाहगार था, तू तो ऐसे करती थी, तूने तो ऐसे किया था, तूने फलां के साथ ऐसा किया था? अगर हम स्टिल उसकी बातों पे सोचते हैं तो हमारी अकल तारीक है, हमारी अकल तारीक है। हमारी अकल को रोशन होने की जरूरत है, और हमारी अकल रोशन कैसे हो सकती है? जब हम कलाम को पढ़ते, सोचते और समझते हैं। आज हमें अपने आप को, कलाम को जानने की जरूरत है कि मैं क्यों कर अपने पास से बाहर निकल सकता हूँ, क्यों कर निकल सकता हूँ जब मैं नई इंसानियत को ओढ़ लेता हूँ। 23 एफिसियों 4 बाप उसकी 23 आयत से पढ़ूंगी, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। रूहानी हालत अकल की कैसे बन सकती है? जब आप कलाम को पढ़ते हैं, यीशु की प्रेजेंस को, अपने आप पाकरू को अपने पास महसूस करते हैं, तब आपकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं और आप अपने पास्ट में नहीं रहते, आप प्रेजेंट में जीते हैं, क्योंकि खुदावंद आज का, अब का और हमेशा का खुदा,
اور وہ میرے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور انہیں پس پشت ڈال دیتا ہے اور انہیں دوبارہ کبھی یاد نہیں کرتا. یہ میں اور آپ ہیں جو اپنے پاس کو یاد کرتے اور اس میں زندگی گزارتے ہیں. آج آپ کو ضرورت ہے کلام کو پڑھنے کی اور پرانی انسانیت کو اتار کے پھینکنے کی. افسیوں 4 اس کی 24 آیت سے پڑھوں گے. اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا ہو گئی ہے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے. کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری خفگی چلی جانی چاہیے اور ابلیس کو موقع نہ دو. اگر ہم سٹل اپنے پاسٹ میں رہ رہے ہیں اور ہم نے اپنی نئی انسانیت کو یسوع میں نہیں اپنایا تو ہم یہ زندگی گزارتے ہیں. کسی بھی طریقے سے کلام ہمیں نہیں کہتا اور نہیں چھوڑتا جب تک کہ بات سمجھ نہ آ جائے. جب لوگ کہتے ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, کلام سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو سیدھی بات ہے آپ اپنے دل دماغ سوچوں کو اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کے نئی انسانیت میں ہو کے کلام کو نہیں پڑھتے. کیا کہیں اس میں کوئی دو رائے ہے اس بات میں کہ چوری نہ کرو, اچھا پیشہ اختیار کرو؟ کلیئر باتیں ہیں. اچھا پیشہ اختیار کرو اور محتاج نہ رہو, محنت کرو. آج سٹل ہم اپنی پرانی انسانیت میں زندہ ہیں, اس میں رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہم کلام کو پڑھ کے نئی انسانیت کو نہیں اپناتے, نئے نہیں بن جاتے, کیونکہ روحانی بننے کے لیے کلام پڑھنے کی ضرورت ہے, خدا کی پریزنس میں رہنے کی ضرورت ہے. Are you still living in your past? آپ ابھی بھی اپنی پرانی انسانیت کو اوڑے ہوئے ہیں. کیا ابھی بھی آپ اپنی پرانی انسانیت کو اوڑھ کے زندہ ہیں؟ اگر ابھی بھی آپ اپنی پرانی انسانیت کو اوڑھ کے زندہ ہیں تو آج جاگنے کا دن ہے. آج جاگنے کا دن ہے. ویک اپ. کلام جو ہے دو دھاری تلوار ہے. کلام جو ہماری راہوں کی روشنی, ہمارے قدموں کا چراغ ہے. ہر وقت, ہر لمحہ, ہر مصیبت میں, ہر گلٹ میں, پاسٹ کے ہر گناہ کو بھول جانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے, کیونکہ خداوند جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو یاد نہیں رکھتا. ہم اپنے پاس میں جیتے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے جتنے لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں, خدا کے کلام کو غور سے پڑھیں اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. 30ویں آیت ہے افسیوں 4 کی. ہم خدا کے پاک روح کو ہر قدم پہ رنجیدہ کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ یسوع میں نئے ہو گئے ہیں اور پاک روح آپ کے ساتھ رہتا ہے, تو کیا ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور خدا کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتے تو ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں. جب خدا ان کہتا تو نے توبہ کر دی, میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا, اپنے پسے پشت ڈال دیا, ان کو دوبارہ یاد نہیں کیا, میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ اس کے خون کے دھل جانے سے تم ایک نئے انسان بن جاؤ, تو کیا آج ان ساری باتوں پہ وعدوں پہ ہم یقین رکھتے ہیں تاکہ ہم ایک نئے انسان بن جائیں؟ آج ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں ہماری چیزیں, ہماری باتیں جو ہیں وہ خداوند ہمیں جواب نہیں دے رہا ہے؟ اور آخری آیت پڑھنے کے بعد اس کو میں کروں گی کلوز. 32واں آیت ہے افسیوں 4 کی. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیا تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. ہم جج کرتے ہیں ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں. یہ کیسا گا رہا ہے, یہ کیسا کلام دے رہا ہے, یہ کیسے بات کرتا ہے, یہ کیسے کپڑے پہنتا ہے, یہ کون ہے, یہ اتنا میک اپ کیوں کرتی ہے, یہ ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہے. خدا کہتا ہے ایک دوسرے کو ساتھ نرم دل کے طور پر پیش آؤ. آج ہم جس کلچر میں رہتے ہیں یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر رنگ نسل کے لوگ ہیں. کسی نے بال گرین کیے ہوئے ہیں, کسی نے ریڈ کیے ہیں, کوئی کپڑے پہن کے جا رہا ہے, کوئی سردیوں میں بھی نہیں سمر والے کپڑے پہن رہا ہے. یہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. ایسا نہیں کہ کسی کو کسی سے سروکار نہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جج کام کرتے ہیں. آج اگر سڑک پہ کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو ہر رنگ نسل کا بندہ بھاگ کے اس شخص کے آ کے پوچھے گا, یو نیڈ ہیلپ, شیل آئی کال ایمبولینس, میں تیرے لیے ایسا کروں.
यहाँ पे तमाशा देखने वाले का है। क्या हम ऐसा अपने अंदर वो इंसान पैदा कर सकते हैं जो यीशु के सलीब पे चढ़ जाने, मौत पे फतह हासिल करने और उसको अपना लेने और उसके नाम का बैप्टिज्म लेने से खुदा वादा करता है कि तू एक नया इंसान बन गया है, नई मखलूक बन गया है। क्या हम अपने पास की बातों को भुला के एक नया इंसान बनने की डगर पे चल रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुदा के वादों पे यकीन नहीं रखते, हम उसके कलाम को नहीं पढ़ते हैं। मैं परसों ऐसे चैनल चेंज कर रही थी तो पास्टर क्रिस को किसी ने क्वेश्चन किया कि पास्टर आई वांट टू आस्क क्वेश्चन। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो सदियों से मतलब सालों से किसी चीज़ के लिए रोज़ा रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा। तो उन्होंने 3-4 आयतें कोट की। उन्होंने कहा खुदावंद कहता है अगर तुम मांगते हो तो सही दिल से नहीं मांगते, और अगर तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, और तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम्हारा कलाम तो कहता है जो चीज़ ईमान से मांगी जाएगी और यीशु नाम में मांगी जाएगी वो डेफिनेटली और श्योरली आपको मिलेगी। यीशु फरमाते हैं खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो पाओगे। ठीक है, तो फिर क्यों हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं? क्योंकि हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। मेरे बातन में क्या चल रहा है? क्या मैं स्टिल अपने पास्ट में ही रह रहा हूँ, और क्या मैं यीशु में आके नई मखलूक बन चुका हूँ? वी हैव टू आस्क क्वेश्चन। क्यों मेरी हीलिंग मुझे रिसीव नहीं हो रही है? क्या मेरा कोई ट्रायल है? क्या खुदा मुझे कोई टेस्ट दे रहा है? क्या मुझे कोई लेसन मिल रहा है? क्या मुझे कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं करना भूल रहा हूँ? खुदा मुझे रिमाइंड करवाना चाहता है। हम अक्सर आपस में बात करते हुए कहते हैं खुदा हमें बहुत जल्दी खींच लेता है। हम में से थोड़ा भी कोई टेढ़ा होने लगता है तो फौरन खुदा हमारी रस्सी खींचता है। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, यू आर बिलोंग टू मी। तो क्या हम इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं? आज हमें सोचने का टाइम चाहिए अपने लिए। हम बच्चों की फिक्र करते हैं, खाने की, पकाने की, मेहमानों की, लोगों की, कपड़ों की, घरों की, किस्तों की, रेंट की, सैलरी की, टैक्स की, हर चीज की फिक्र है। क्या आपको अपनी खुद की फिक्र है? आर यू थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? मैं मिजरेबल क्यों हूँ, मैं उदास क्यों हूँ, जबकि मेरा खुदा तो शादमानी का खुदा है। मेरे अंदर सुकून नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा खुदा तो अमन का शहजादा है। तो वो अमन मेरे अंदर क्यों नहीं है? बिकॉज कमी मेरे अंदर है। आई हैव टू चेक माई सेल्फ, आई हैव टू आस्क क्वेश्चन, एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? लॉर्ड टॉक टू मी। खुदा मैं यहाँ पे तेरे पास हूँ, मेरे से बात कर रहा है। खुदा क्यों ऐसा हो रहा है? एंड देन यू विल फाइंड आंसर इन योरसेल्फ। आपके अंदर से खुदा आपको जवाब निकाल के देगा, तुझे ये करने की जरूरत है। मैं पिछले दिनों किसी के लिए काफ़ी दिनों से किसी के लिए दुआ कर रही हूँ, बल्कि महीनों से। तो मैं अपने किचन में ऐसे खड़ी थी और मैं खुदा से कहती, खुदावन इस औरत को क्यों आराम नहीं मिल रहा है? और मैं कोई दुआ के उसमें नहीं थी, बर्तन साफ कर रही थी, मैं मतलब डिश वॉश कर रही थी, और खुदा ने मुझे जवाब दिया बिकॉज द ट्रीटमेंट इज इन रॉन्ग साइड। गलत चीज की ट्रीटमेंट ली जा रही है, जबकि उसको इस चीज को ट्रीट करना चाहिए। आई सेड थैंक यू लॉर्ड, एंड आई टेल हर, आई सेड आपको इस चीज की ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। एंड शी सेड ओह आई एम फीलिंग दिस सिंस 2 months कि मुझे इस चीज की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हमारी अक्ल रोशन कैसे होगी? कलाम को पढ़ने से, उसकी प्रेजेंस में रहने से, अपने पास्ट की बातों को भूल जाने से, और नई इंसानियत को अपना लेने से। यीशु मसीह के कादिर जिंदा और जलाली नाम में, आमीन।